दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। अब शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैसे है, एक म्यूचुअल फंड किस तरीके से सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करता है और उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स को चुनता है, इस चीज की चर्चा करेंगे। और जो म्यूचुअल फंड में जो केवल इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या है, फ्रेंड्स, उनके लिए जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंडेक्स फंड जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा बनेगा, प्लस एज कंपेयर टू अदर फंड्स लाइक स्मॉल कैप मिड कैप, ये फंड्स में सेफ्टी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं जिस यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ये देखिए सेक्टर वाइज होल्डिंग्स इन दिस म्यूचुअल फंड। और ये जो अपडेटेड है 29 नवंबर 2022 तक के लिए अपडेट यहाँ पर है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए इस फंड ने कितना इन्वेस्ट किया है, 16.64%, करीब करीब 701 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी के अंदर लगा हुआ है इस फंड का। तो आप देखते रहिएगा, जो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, ये शेयर खरीद लिया, आपने दूसरा वीडियो देखा, वो शेयर खरीद लिया। हौच पौच मत मचाना। एक अच्छा पोर्टफोलियो तभी बनता है जब एक सेक्टर को आप सेलेक्ट करते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे, एक डायरी मेंटेन करो, वहां पर सेक्टर लिखो, उससे रिलेटेड 5 शेयर में इन्वेस्ट करो। फिर दूसरा सेक्टर लिखो, उससे रिलेटेड 5 शेयर में इन्वेस्ट करो। कुछ इस तरीके से आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा बनता है। इसी के साथ साथ जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो लोग भी समझें, क्योंकि शेयर मार्केट में चाहे म्यूचुअल फंड वाला बंदा हो चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला बंदा हो, कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड भी गिरता है। ठीक है, और ये चीज हर म्यूचुअल फंड वाले को समझना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड तभी गिरता है जब शेयर मार्केट से कोई ना कोई शेयर गिर रहा होता है। टेक्नोलॉजी में देखिए 16.64% पैसा लगा रहता है इनका। मेटल्स में 1.21%। आपका जो पैसा है ना, जैसे आपने 5,000 रुपए की मान लेते हैं इस कंपनी के अंदर एसआईपी करी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, तो उस 5,000 का 16.64% टेक्नोलॉजी में जाएगा, मेटल्स में जाएगा 1.21%, मटीरियल के अंदर जाएगा 3.14%, एंड हेल्थ केयर के अंदर जाएगा 2.33%, फाइनेंशियल्स के अंदर जाएगा सबसे ज्यादा, ये देखिए फाइनेंशियल्स में आपका पैसा लगा रहेगा करीब करीब 41.42%। ठीक है, इसी के साथ साथ एनर्जी की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो वेटेज यहाँ पर आई है वो एनर्जी दिख रही है। टेक्नोलॉजी की मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करेंगे 8.51%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1.54%, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे 3.50%, कम्युनिकेशन में 2.90%, और जो कैश होल्ड करके चलती है कंपनी वो करीब करीब चलती है 84.28 लाख। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले को फिक्स डिपॉजिट हो या रेकरिंग डिपॉजिट हो जरूर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो आप नीचे से ताकि शेयर को खरीद सकें। ठीक है, आइए कुछ और चीजें देखते हैं। अब ये मैंने बात कर ली सेक्टर्स की। अब इस सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहां ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। देखिए बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ठीक है, 1.41% पैसा आपका रहता है। ठीक, अब वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जैसे 5,000 की आपने एसआईपी करी है तो उसका 1.41%, तो करीब हो गया 50-51 रुपए के आसपास, तो वो बजाज फिनसर्व के अंदर आपका लग जाएगा। ठीक है, और टाटा स्टील के अंदर 1.21%। ये देखिए बहुत ब्लू चिप शेयर है। अब आपका ये कहेंगे कि ये इंडेक्स फंड नीचे क्यों है, क्योंकि देखिए बजाज फिनसर्व ने पिछले 1 साल से कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया। टाटा स्टील ने भी पिछले 1 साल से कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया। ठीक, स्प्लिट के बाद से तो बहुत ज्यादा टाटा स्टील नीचे गिर गया। तो देखिए अब टाटा स्टील में जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करे उसका गया पैसा नीचे। ठीक, और जो इस म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, अब ये जिसके पास फंड होगा उसका भी नीचे जाएगा। तो दोनों लोग को देखने वाला है, क्योंकि ये बहुत गजब की कंपनी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, टाटा स्टील हो, बजाज फिनसर्व वो, एनटीपीसी हो गया, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको, इवन आपको करोड़पति तक ये कंपनियां बना सकती हैं अगर सही समय पे कंटिन्यूटी के साथ अगर आपने एसआईपी को मेंटेन कर लिया। ठीक है, एनटीपीसी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, और कुछ अदर कंपनी में। अदर कंपनी कितना हो गया 84.28 लाख। ये इतना कैश ये होल्ड करके चलते हैं कुछ अदर्स के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं कुछ इस फंड की, अब चलिए नाम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए 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 चलिए, इस फंड की जैसा कि मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, एक बहुत बेहतरीन फंड हाउस है ये, एचडीएफसी का मैंने फंड हाउस आपके सामने लिया है। ये एक इंडेक्स फंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। ठीक है, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे लार्ज कैप के शेयर में आपका पैसा डिप्लॉय रहता है। एनएवी की बात करेंगे, 573 रुपए की एनएवी है।
देखिए 60 कोई भी एक अच्छा फंड हाउस होता है वो 16 से 17% के आसपास ही आपको CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दे सकता है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 16% हर साल कंपाउंड करके इस कंपनी ने आपको पैसा बना के दिया है, इस कंपनी ने, ठीक है। और HDFC का, चूंकि अभी HDFC बैंक की बात करें या HDFC में ग्रुप की बात करूं, तो कुछ खास शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन फंड हाउस है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी उस फंड हाउस का बना हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके का आने वाले समय में HDFC फंड हाउस रिटर्न दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को या अपने म्यूचुअल फंड हाउसेस को। स्कीम की रेटिंग की बात करेंगे, 4 स्टार इस कंपनी को मिला है आउट ऑफ 5। और जो इसके फंड मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में के अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसका उसकी रेलिवेंस बहुत कम होती है। मेरा मानना है फ्रेंड्स, जी नहीं। ऐसा जो लोग कहते हैं वो केवल नॉलेज कम होने की वजह से ही ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक फंड मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड के लिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। एक बार बताइए कि आप मिस्टर एक्स मार्केट में गए और वहां से किसी होनोलुलु को पकड़ के ले आए, ठीक है। अब उससे बोलो कि भाई ये कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करके बताओ। उस बंदे से बोलो, लल्लू लाल मान लेते हैं, लल्लू लाल से आप बोलो कि इस फंड में इन्वेस्ट करके बताओ। अब क्या उसके पास नॉलेज है? नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब एक म्यूचुअल फंड हाउस किसी फंड को सेलेक्ट करता है ना, तो उसके नॉलेज के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। एक फंड मैनेजर ही सेलेक्ट करता है कि हमें किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है और उस सेक्टर के अंदर हमें कौन से शेयर्स को चुनना है। क्योंकि अगर मैं जैसे केमिकल सेक्टर उठाऊं या लॉजिस्टिक्स सेक्टर उठाएं या कम्युनिकेशन सेक्टर उठाएं, तो हर सेक्टर से रिलेटेड करीब हजार हजार, दो दो हजार कंपनीज है। तो आप कौन से सेक्टर को सेलेक्ट करें, उस सेक्टर के अंदर हम कौन सी कंपनी को उठाएं, वो फंड मैनेजर का काम होता है। इसीलिए फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले आप फंड मैनेजर का टेक्निकल स्किल और उसके साथ साथ एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन स्किल्स को जरूर चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किशन कुमार दागा जी फंड मैनेजर हैं एंड अरुण अग्रवाल जी हैं। आप पढ़ सकते हैं इस इन फंड मैनेजर्स के बारे में। और मैंने क्वालिफिकेशन पढ़ रखी है, बहुत बेहतरीन है, कोई डरने वाली बात है नहीं। बहुत अच्छा पास्ट में परफॉर्मेंस भी रहा है इनका। वहीं अगर कंपनी की मैं बात करूं तो देखिए, पिछले 3 साल से एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे, 56% के आसपास कंपनी ने बना के दिया है। 3 महीने में 3.48% के आसपास, और लास्ट के 6 मंथ में 14.95% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट के 1 साल में कंपनी ने, जैसा कि बुरा हाल रहा, कोविड तो नहीं रहा हालांकि, लेकिन रसिया और यूक्रेन की वजह से इंडेक्स अपना बहुत नीचे रहा। तो 6.77%। इंडिया का इंडेक्स फिर भी पॉजिटिव में रहा एज कंपेयर टू नेस्डेक जो यूएस का है, ठीक है। वहां तो जो बाइडन कह चुके हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक वहां के इंडेक्स को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक जाएंगे नहीं वहाँ। लास्ट के 3 साल की बात करेंगे, 56.77% का इस कंपनी ने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। लास्ट के 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पैसा कंपनी ने डबल कर दिया है। एक इंडेक्स फंड इस वजह से भी होना चाहिए आपके पास कि वहां पर क्या होता है कि देखिए, जो इंडेक्स फंड होता है वो जो होता है एज कम्पेयर टू मार्केट के हिसाब से वो चलता है, वो इंडेक्स के हिसाब से चलता है। तो वहां पर आपको लॉसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रिस्कोमीटर की, जैसा कि आपको सबको पता है, सब लोग कहते हैं मार्केट कुछ भी हो ऊपर ही जाने वाला है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्रेंड्स आपका पैसा भी बनेगा। रिस्क की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो वेरी हाई रिस्क पर आपका पैसा रहता है। वहीं HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, 4,214 करोड़ का आपका ये फंड टोटल असेट AUM रहेगा, 4,000 करोड़ के आसपास। 0.20% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। और कैश होल्ड की, जैसा कि मैंने आपसे बता रखा था, वहां पे कैश होल्ड भी कंपनी चलती है 0.02%, ठीक है। इसका 0.02% निकाल देंगे तो ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन एंड फंड है, प्लान ग्रोथ है आपका। और जो बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल देखिए 30 शेयर में जो BSE इंडेक्स है ना, वहाँ पे टोटल 30 शेयर के अंदर पैसा आपका डिप्लॉय रहेगा। तो इस तरीके से मैंने निफ्टी का नहीं लिया। निफ्टी में चूंकि 50 शेयर रहते हैं तो वो थोड़ा सा एक बड़ा हो जाता है, और एक इतना वाइड करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो आप सेंसेक्स पे जा सकते हैं। अगर आपने 3 दिन के अंदर, जैसे आज आपने डाला, उसके 3 दिन के अंदर अगर आपने पैसे निकालने की कोशिश करी तो 0.25% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी आपका पैसा पूरा रिटर्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें दिखेंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी, ये सारा मैं बात कर चुका था कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से, अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता है तो 3 अल्टरनेट मैं आपको और दे देता हूँ। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने आपको 25%, क्वांट का जो फंड है ना, पिछले 1 साल से देखिए तो बहुत बेहतरीन लोगों को रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये देखिए CAGR के हिसाब से 25.66% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के इस कंपनी ने दिया है। चूंकि HDFC का समय इस समय सही नहीं चल रहा है। DST निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 20% के हिसाब से CAGR के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके इस कंपनी ने दिया है। तो ये एक ऑल्टरनेट में ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। अगर आपको HDFC पसंद नहीं आता है तो 3 अल्टरनेट में आपको देता हूँ। वहीं तीसरा अल्टरनेट में आपको दे रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस कंपनी ने आपको 19.50% का 3 साल में रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो आप इन तीनों के, इसी के हिसाब से, आपके पास ग्रो में अकाउंट, आपके पास पेटीएम मनी में अकाउंट है, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। वहीं अगर टोटल में बात करूं इस फंड की आपके बारे में,
तो HDFC फंड हाउस है म्यूचुअल फंड, 4,55,804 करोड़ का ये फंड हाउस, एक बड़ा फंड हाउस है, टोटल 126 स्कीम को मेंटेन करते हैं, तो कंपनी ट्रस्टवर्दी है। तो ये आज का रहा वीडियो फ्रेंड्स, वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं दूसरा जो म्यूचुअल फंड है, दूसरा जो इंडेक्स फंड की मैं बात करूंगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, केवल आपकी वजह से ये अचीव हो पाएगा। वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में, इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता चले।